सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदिशक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों के सपोर्ट और आशीर्वाद से महादेव की कथा और लोगों तक पहुँचती है और शिव भक्तों तक पहुँचती है, तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए, हम लोग महादेव का कार्य कर रहे हैं, हम लोग महादेव का काम कर रहे हैं, महादेव की ड्यूटी कर रहे हैं। जैसे हमारे घर में कोई अच्छा कार्य होता है तो हम अपने पड़ोसियों को बताते हैं, अपने नात रिश्तेदारों को बताते हैं। और जब मान लीजिए ये तो महादेव का काम है, तो क्यों दूसरों को नहीं बताना, क्यों दूसरों को नहीं समझाना महादेव के बारे में, महादेव की महिमा के बारे में बताना। तो प्लीज़ आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आप लोग लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो पड़े, जो भी कथा पड़े, वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। कमेंट में महादेव का नाम ज़रूर लिखिए। महादेव का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सारी समस्या दूर हो जाती है। और एक बात, मैं इस समय कंटिन्यू आप लोगों को कथा नहीं सुना पा रही हूँ, मेरी तबीयत कुछ ख़राब है। तो गुरु भाई गुरु बहनों, तहे दिल से मैं आप लोगों से क्षमा मांगती हूँ। हमें क्षमा करिएगा कि आप लोगों तक मैं महादेव की चर्चा पहुँचा नहीं पा रही हूँ। प्लीज़ आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। गुरु भाई गुरु बहनों, एक गांव में एक सेठ जी रहते थे। देखिए, आप लोग कथा आधी अधूरी देखते हैं। कम से कम कथा को मैं इतनी मेहनत से आप लोगों को कथा सुनाती हूँ, तो प्लीज़ आप लोगों का भी कुछ कर्तव्य बनता है कि कथा को पूरा सुना करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए। एक गांव में एक सेठ जी रहते थे। सेठ जी शिव भक्त थे, महादेव के भक्त थे। वो बड़े ही नेक विचार वाले थे। दान पुण्य करना, पूजा पाठ करना, भूखे दुखे को भोजन कराना, किसी संत समाज को देखते कि दो चार लोग झुंड में आ रहे हैं तो उन लोगों को जलपान की व्यवस्था करना, वो लोग विश्राम कैसे करेंगे, कैसे रहेंगे, उन लोगों के सारे कार्य की जिम्मेदारी अपने सिर पे उठा लेते थे। जैसे एक सामाजिक व्यक्ति थे। अपने कार्य के साथ साथ ये भी कार्य उनके जीवन में बड़ा बढ़ चढ़ के था। धीरे धीरे समय बीतता रहा। एक दिन उनको पता चला कि उनकी पत्नी गर्भवती हैं, सेठ जी की। समय बीतता रहा। 9 महीने के बाद सेठ जी को एक खूब सुंदर कन्या पैदा हुई। खूब सुंदर कन्या, मानो लक्ष्मी का रूप। बाकी गुरु भाई गुरु बहनों, कभी कभी हमारे जीवन में इतनी खुशियाँ आ जाती हैं, इतनी खुशियाँ आ जाती हैं कि हम संभाल नहीं पाते हैं, और उसी खुशियों के बीच एक दुख भी आ जाता है। अब सेठ जी के जीवन में एक कष्ट आ गया, एक दुख आ गया, एक परेशानी आ गई। गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोग कहेंगे कि वो तो शिव भक्त थे। देखिए, भगवान पे भी विपत्ति आती है। कभी देखते हैं सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, जब भगवान पे ही विपत्ति आती है तो हम लोग तो तुच्छ प्राणी हैं। इस पृथ्वी पे, इस मृत लोक में हम लोग अपने कर्म के अनुसार आए हैं, तो कुछ कुछ कष्ट और परेशानी दोनों उठानी पड़ती है। इसलिए कि जब सुख का भोग हम उठाएंगे तो दुख का भोग कौन उठाएगा। दोनों तो भाई बहन की तरह हैं। अब सेठ जी के जीवन में एक दुखद घटना हुई और सेठ जी की पत्नी का स्वर्गवास हो गया। अब बिटिया अकेली, सेठ जी लगे उसको पालने। तो पिता कितना हूँ मेहनत करे, कितना हूँ परिश्रम करे, पर माँ का सुख नहीं दे सकता है। हाँ, अगर जो तन मन धन से अगर जो कोशिश कर दे तो ज़रूर माँ की छवि बन सकता है, माँ की परछाई बन सकता है। वैसे ही सेठ जी को कोई कितना हो कहते रह गया। उनके नात रिश्तेदार, पड़ोसी, उनके वर्कर सभी लोग समझाते रहे कि सेठ जी दूसरा विवाह कर लीजिए। सेठ जी कहे कि आज से हमारे जीवन का मात्र एक ही लक्ष्य है कि हम अपनी बिटिया को अकेले ही पालेंगे। क्या पता मैं दूसरी पत्नी लाऊं तो यही दशा हो जो हमारी पहली पत्नी के साथ हुआ, तो इसलिए मैं दूसरा विवाह नहीं करूँगा। हमारे किस्मत में जब एक ही हमारी पुत्री लिखी थी तो मैं पुत्री को ही अपना सब कुछ समझ के अपना जीवन अर्पण कर दूंगा। ये भगवान का आदेश मान के गुरु भाई गुरु बहनों अपनी बिटिया को लगे पालने। समय बीतता रहा।
समय बीतता रहा। अब बिटिया पूनम की चाँद की तरफ बढ़ने लगी, बिल्कुल दिन दूना रात चौगुना बढ़ने लगी। धीरे धीरे समय बीतता रहा। इतनी सुंदर लड़की कि आपको हम बयां नहीं कर सकते हैं। कुछ समय बाद सयानी हो गई बिटिया। जब बिटिया सयानी हो गई तो सेठ जी को अब एक चिंता सताने लगी कि समय रहते बिटिया का विवाह क्यों ना कर दूं। बिटिया का विवाह कर दूंगा तो इस जिम्मेदारी से मुक्त हो जाऊंगा, क्योंकि क्या भरोसा, अब हमारी भी शरीर थक चली है, पत्नी हमारी छोड़ के चली गई, हम चले जाएंगे तो हमारी बिटिया का सहारा कौन रहेगा। इसी चिंता में एक दिन अकेले में अपने ही आप से बात कर रहे थे। बिटिया सुनी तो कही कि पिताजी, लग रहा है मैं आप पे बोझ हूँ। तो पिताजी समझाए, उसके सेठ जी समझाए कि बिटिया नहीं, तुम हमारे लिए बोझ नहीं हो, तुम ही तो हमारा जीवन हो, तुम्हारे वजह से तो मैं जी रहा हूँ। नहीं तो जिस दिन तुम्हारी माँ हमको छोड़ के चली गई, शायद अब तक मैं भी इस दुनिया को छोड़ के जा चुका होता। बाकी मात्र मैं तुम्हारे लिए जी रहा हूँ, तुम्हारे साथ से और तुम्हारे प्यार से और अपने महादेव की आशीर्वाद से मैं तुम्हारे साथ हूँ। और मेरी ये जिम्मेदारी है बिटिया कि मैं तुम्हारा विवाह अच्छे घर में कर दूँ, कन्यादान अच्छे घर में कर दूँ, ताकि मेरे ना रहने पे तुम्हें तकलीफ ना हो। तब बिटिया के समझ में आ गया कि पिताजी हमारे ठीक कह रहे हैं। बिटिया कही कि ठीक है पिताजी, जैसी आपकी मर्जी। गुरु भाई गुरु बहनों, खोजते खोजते एक सुंदर लड़का मिला, एक सुशील लड़का मिला जो पढ़ाई कर रहा था। अब सेठ जी को लड़का पसंद आ गया, उसी लड़की से अपनी बेटी का विवाह कर दिए। अब सेठ जी की बिटिया शादी होके अपने ससुराल चली आई। जब ससुराल में चली आई तो ससुराल में सास ससुर, उसके पति, अब बड़ा ही ममता, बड़ा ही प्यार, बड़ा ही दुलार मिला। सभी लोग बहुत मानते थे। धीरे धीरे समय बीतता रहा। अब लड़के की पढ़ाई अब गांव में समाप्त हो गई। अब उसको पढ़ाई के लिए बाहर जाना पड़ा। लड़का बाहर चला गया। अब 3 साल के लिए वो पढ़ने चला गया। जब वो पढ़ने चला गया तो सास का व्यवहार बहू के प्रति अब धीरे धीरे बदलने लगा, क्योंकि अब समय बीत गया। कुछ दिन बच्चा रहा तो उसको कुछ हुआ नहीं, कोई संतान नहीं हुई। अब जब लड़का 3 साल के लिए चला गया तो धीरे धीरे सासू माँ का व्यवहार अपने बहू के प्रति बदलने लगा। समय बीतता रहा। देखिए, जब हम किसी के बारे में कुछ बुरा सोचना शुरू कर देते हैं तो कितना हो चाहे हम उसके बारे में अच्छा नहीं सोच पाते हैं, उसके बारे में और ज़्यादा बुरा सोचने लगते हैं, और ज़्यादा, क्योंकि पाप सवार हो जाता है, क्योंकि हमारे अंदर ईर्ष्या हो जाती है। हम किसी के बारे में अच्छा सोच नहीं सकते हैं उस समय। वैसे ही सासू माँ का अपने बहू के प्रति हो गया। अब उसके बारे में लगी बुरा सोचने। समय बीतता रहा। बाकी वो बेचारी ऐसे संस्कारों में पली थी सेठ जी के यहाँ कि अपने सास को अपनी माँ की तरह मानती थी। समय पे भोजन, समय पे उनका नहलाना धुलाना, समय पे मालिश करना, सब कुछ देख रेख अपने सास ससुर की बहुत बढ़िया से करती रही। अब 3 साल का वक्त चुटकियों में बीत गया। उसका पति पढ़ के और वकील बन के घर आया। जब घर आया तो उसकी सासू माँ बताएं कि देखो, आज हमारा बेटा घर आ रहा है, तुम सज सवर के खूब बढ़िया से तैयार हो जाओ, क्योंकि अब तो उसको यातना इतना देती थी, इतना दुख देती थी कि नौकरानी के समान हो गई थी। अब जब जानी कि हमारे पति आ रहे हैं तो जल्दी जल्दी खूब बढ़िया से श्रृंगार की, खूब अच्छी साड़ी पहनी, खूब बढ़िया से अपना चेहरे का श्रृंगार की, सिंदूर लगाई, बिंदिया लगाई, चूड़ी पहनी, मतलब 16 श्रृंगार में सजी। जब पति आया तो अपने माँ से मिला, अपने पिताजी से मिला, इसके बाद अपनी पत्नी से मिला। जब 3 साल के बाद अपने पति को देखी तो उसके आंखों से आंसू छलक गया। पति पूछा कि कोई तुमको दिक्कत है, कोई परेशानी है? तो मुड़ी हिला के ना शब्द में जवाब दी कि नहीं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। वो पूछा कि हमारे ना रहने पे कोई दिक्कत हुई, कोई परेशानी हुई? फिर ना का जवाब दी कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई। देखिए कितनी अच्छी लड़की थी कि उसकी सास उसके साथ कितना निर्ममता की, कितना उसके साथ दुर्व्यवहार की। बाकी वो अपने पति से अपनी सास की एक शिकायत नहीं की, वो खुश होने का नाटक की। अब धीरे धीरे 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 4 दिन बीता, महीने बीता। जब
2 महीने बीत गया, 3 महीने बीत गया, तब उसकी सास अब अपने लड़के को चढ़ाने लगी कि देखो बेटा, ये बाज है, इसकी कोई संतान नहीं होगी, ये जब से आई है तब से हमारे घर में कोई आगे नहीं बढ़ा, सब कुछ पीछे ही जा रहा है, तुम दूसरा विवाह क्यों नहीं कर लेते। अब ये बात वो दुल्हन सुन रही थी, उसकी बहू सुन रही थी, यानी वकील की पत्नी सुन रही थी, लड़के की पत्नी सुन रही थी। अब सास की अपने बात सुन के उसके आंखों से आंसू गिरने लगा। और जब अकेले होती थी तो उसके आंगन में एक आम का पेड़ था, उस पेड़ के पास जाती और उसी पेड़ को साथी बना ली थी, उसी पेड़ के छांव में बैठती और उसकी डाल को पकड़ के खूब रोई। आम से कही कि देखो, जब से मैं आई हूँ तब से हमारे सब कुछ आप ही हो, हमारे सास ससुर, हमारे भाई बंधु, हमारे सगे संबंधी, दोस्त मित्र, सभी कुछ तुम ही हो। मैं तुम्हारी छांव में बैठती हूँ तो अपना सब दुख दर्द निकाल देती हूँ। आज तो ऐसा दुख है कि सारे दुखों के ऊपर है। तो आम से कही कि देखो, अब हमारे घर में सौत आने वाली है, अब हमारी सौतन हमारी सासू माँ लाने वाली है। आम से कह के खूब आम के पेड़ से कह के रोई। अब शाम हो गई तो रोज़ की तरह भोजन बनाई, सास को भोजन दी, ससुर को भोजन दी, पति को भोजन कराई। और बेचारी के गले से कहानी वाला उतर रहा है जी, जो जान चुकी थी कि हमको तो बाज का नाम मिल गया है, बाकी अब हमारी सौतन भी घर में आने वाली है। गुरु भाई गुरु बहनों, किसी भी स्त्री को पता चल जाए कि हमारी सौतन आने वाली है, और सबसे बड़ा चीज़ बाज और बाजिन का जिसको लांछन लग जाता है, जिसको कलंक लग जाता है, वो सोचता है कि ये पृथ्वी फट जाती और मैं इस पृथ्वी में चली जाती। वैसी उसकी दशा हुई थी। अब बेचारी रात हो गई, पति उसका सोया हुआ था, वो भी गई कमरे में, आंसू बह रहे थे। तो अपने पति से कही कि सुनिए जी, मैं सुन रही हूँ आपका दूसरा विवाह होने वाला है। तो उसका पति उत्तर दिया कि देखो, फालतू की बात मुझसे मत करो, चुपचाप सो जाओ। बेचारी सीधी सादी सरल व्यक्ति थी, वो कुछ नहीं कही, सो गई। सुबह हुई, धीरे धीरे 2-4-10 दिन बीता, तब तक पता चला कि आज उसके पति का दूसरी लड़की से विवाह होना है। बारात जा रही है। गुरु भाई गुरु बहनों, अब वो लड़की कुछ नहीं बोली, सोच ली, आम के पेड़ के पास जाके रोई और कही कि देखो, अब हमारी सौतन आ जाएगी, अब तो मेरा दुख भी तुम्हारे साथ है, मेरा सुख भी तुम्हारे साथ है, मैं तुम्हारे ही पास न रहूँगी। अब मैं किससे अपना दुखड़ा सुनाऊंगी, क्योंकि हमारे पति तो अब दूसरे के हो जाएंगे। आम के पेड़ से यही कह के और भगवान की मर्जी मान के वो कुछ नहीं बोली, रो के और चुप हो गई। गुरु भाई गुरु बहनों, बारात गई, शादी होके दुल्हन घर में आ गई। दुल्हन आई, बाकी बड़ी कमज़ोर सी लड़की थी, बहुत ही कमज़ोर सी लड़की थी। धीरे धीरे समय बीतता रहा। समय के साथ देखिए, वो अपने सौतन के साथ सौतन वाला व्यवहार न की, उसको छोटी बहन मान के उसके साथ अच्छे से रहने लगी, क्योंकि ये समझ गई थी कि हमसे तो संतान हुई नहीं, कम से कम इससे हमारे कुल को आगे बढ़ाने वाला कोई संतान हो जाएगा, बेटा या बेटी हो जाएगी तो हमारी सासू माँ प्रसन्न हो जाएंगी, कम से कम हमारे पति का नाम ऊंचा हो जाएगा। यही सोच के अब सौतन से अच्छा व्यवहार, दोनों एकजुट होकर रहती, बड़े सरल स्वभाव से, बड़े विनम्र स्वभाव से रहती। अब ये बात सास को अच्छी नहीं लगती। सास छोटी बहू से बार बार यही कहती कि तुम उस बाजन के साथ रह रही हो ना, तुम भी बाज हो जाओगी। देखो, वो जहाँ बैठती है, जो आम के पेड़ के पास जब से आई है तब से आम के पेड़ के पास बैठती है। आम का पेड़ आज तक फल नहीं दिया, और तुम्हारी अगर जो उसकी परछाई तुम्हारे पे पड़ गई तो तुम भी बाज हो जाओगी। जब ये बात सुनती रही तो एक दिन उसके मन में, बड़ी बहू के मन में ये आया कि सही कह रही हैं सासू माँ, मैं आम के पेड़ के पास जाती हूँ तो उसमें फल नहीं आता है, कहीं मैं अपने सौतन के पास जाती रही तो हो सके इसको संतान नहीं हो। तो खुद ब खुद दूरी अपनी बना ली। कुछ दिन में पता चला कि छोटी बहू गर्भवती है। जब ये जानी कि हमारी सौतन गर्भवती है तो मानो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सास ससुर भी बड़े प्रसन्न, पति भी बहुत प्रसन्न। समय बीतता रहा। एक दिन 8वां महीना चल रहा था, सासू माँ चली गई अपने मायके। बहू की तबीयत खराब हो गई,
अब जो सौतन उसकी थी, जो बड़ी पत्नी थी, वो लिवा के गई, उसको हॉस्पिटल जांच करवाई। उसके शरीर में पता चला कि ब्लड नहीं है। डॉक्टर से कही कि हमारे शरीर का सारा ब्लड निकाल लीजिए, बाकी इसको कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर उसके शरीर से ब्लड लिए और उसकी सौतन को चढ़ाए। तबीयत ठीक हो गई, घर लेके आई। अब कुछ ही दिनों के बाद, 2-4-10 दिन के बाद सासू माँ घर वापिस आ गई। समय बीतता रहा, 9वां महीना चालू हो गया। अब प्रसव पीड़ा उसको स्टार्ट हो गई। जो छोटी बहू थी उसको प्रसव पीड़ा जब स्टार्ट हो गई, जब बच्चा पैदा होने वाला हुआ, तो बड़ी बहू कही कि माता जी इसको हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। सास जोर से डांटी कि तुम तो बाज रह गई, तुमको क्या पता कि बच्चे कैसे होते हैं, तुम चुप रहो, इस बीच में कुछ ना बोलो। और छोटी बहू को हॉस्पिटल नहीं लेके गई। कुछ ही देर के बाद एक सुंदर सा लड़का पैदा हुआ और उसी क्षण छोटी बहू के प्राण पखेरु उड़ गए। छोटी बहू मर गई। जब छोटी बहू मर गई तो सौतन बिचारी जब मर गई तो बिचारी क्या करती, अब वो लड़के को उठाई, अपने गोद में चिपका ली और उसकी सास दहाड़े मार मार के चिल्ला रही हैं कि अब हमारे पोते को कौन देखेगा। तब उनकी बड़ी बहू कही कि माँ जी, अभी मैं जीवित हूँ, आज से मैं इसकी माँ हूँ और मैं इसको पालूंगी। धीरे धीरे समय बीतने लगा। गुरु भाई गुरु बहनों, एक दिन ज्योतिषी बुलवाई उस लड़के की कुंडली बनवाने के लिए, दिखाने के लिए। ज्योतिषी आया तो कहा कि आपके घर में एक बहुत बड़ा अभिशाप है। आपके घर में एक पेड़ है, वो पेड़ फल नहीं देता है। उस पेड़ को आप कटवा देंगी तो सारी जो है फसाद की जड़ खत्म हो जाएगी। जब ये बात सुनी तो तुरंत उस लड़की की सासू माँ एक बढ़ई को बुलाई और कहीं कि पेड़ को काट दो। जब बढ़ई पेड़ काटने लगा तो दौड़ के उसकी बहू गई और आम के पेड़ को पकड़ के झूल गई। कही कि नहीं नहीं, इस पेड़ को मत काटिए, यही तो हमारे दुख दर्द का, हमारे समस्या का, जो भी हमको परेशानी होती है, मैं इसी के पास आती हूँ, अपना दुखड़ा सुनाती हूँ, तो ऐसा इस पेड़ को मत काटिए। और जब ऐसा कह के वो तो उसकी सासू माँ गई और जोर से अपनी बहू को, और जब जोर से खींची तो बहू दूसरे तरफ गिर गई, गिर के बेहोश हो गई। जब बेहोश हो गई तो डॉक्टर बुलाया गया। जब डॉक्टर आया तो कहा कि ऐसा है कि आप लोग इस हालत में और इससे आप लोग काम करा रहे हैं। तो सासू माँ पूछी कि इस हालत में क्या इसको हुआ है। तो डॉक्टर कहा कि ये माँ बनने वाली है। जब ऐसा कहा डॉक्टर तो उसकी सासू माँ बड़ी प्रसन्न हुई, बहुत खुश हुई, मानो दुगुनी खुशी हो गई। गुरु भाई गुरु बहनों, समय से पहले कुछ नहीं मिलता है। देखिए उसके पिता महादेव के भक्त थे, बाकी कुछ हमारे बुरे कर्म हमारे बाल बच्चों पे भी पड़ता है। हो सके कुछ ऐसा उनका कर्म रहा हो जो उनकी लड़की को जन्मते माँ का साया उठ गया, ससुराल में आई तो बाजिन के नाम से पुकारी गई। बाकी महादेव कब तक देखते। जैसे समय आया वैसे महादेव की दया हुई, कृपा हुई और उसको भी संतान हुई। बाजिन का नाम भी छूट गया। गुरु भाई गुरु बहनों, समय से पहले कुछ नहीं मिलता है। बाकी अगर जो महादेव पे विश्वास बनाए रहें, भरोसा बनाए रहें, तो जरूर समय आने पे हमारा अच्छा समय शुरू हो जाता है। हमारे जीवन में जो दुख रहता है, परेशानी रहती है, जो कष्ट रहता है, महादेव अगर जो कृपा डाल दें, अपनी निगाहें एक बार फेर लें तो सारी मुसीबत खत्म हो जाती है। जैसे उस लड़की की समाप्त हो गई उसके जीवन में, अब उसका पति भी, सौतन भी आई। बाकी महादेव कब तक उसके जीवन में कष्ट लिखते, कब तक उसको दुख देते। वो चली गई तो इतनी ढेर सारी खुशियाँ देके गई, अपनी संतान देके गई और उसके बाद खुद की उसकी संतान पैदा हुई, पति भी उसका हुआ। वही सास जो कभी उसको यातना देती थी वो माँ की तरफ देखने लगी, माँ की तरह उसका दुलार करने लगी। गुरु भाई गुरु बहनों, सारा सुख उसको मिल गया। तो मैं भी यही प्रार्थना करती हूँ कि जो इस कथा को सुन रहा हो, जो इस कथा को देख रहा हो, उसको
सारे सुख मिले। हे महादेव, हे शिव गुरु, उस पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा। उसका भरा पूरा परिवार सब खुश रहे, जहाँ रहे वहाँ स्वस्थ रहे, मस्त रहे, इसी कामना के साथ हर हर महादेव।